आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 लगभग 53,000 पदों के लिए निकाली गई थी। 6 शिफ्टों में यह परीक्षा हुई थी, आप सभी जानते हो। लेकिन ये जो पदों के लिए निकाली गई थी, उसके अकॉर्डिंग यदि बेरोजगारों की संख्या से इसकी तुलना की जाए तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यानी पोस्ट कम थी, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा थी। और इस भर्ती परीक्षा में शिक्षित बेरोजगारी भी हमें देखने को मिली। शिक्षित बेरोजगारी का आप भली भांति अर्थ जानते हो, इससे पहले मैंने आपको बताया भी है कि इस भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी भी बैठे जो कि एमएससी, एमए, पीएचडी होल्डर थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब तक रोजगार नहीं मिल रहा था। और यहां कहीं ना कहीं हमें सरकारी खामी, राजनीतिक तंत्र की खामी भी नजर आती है। क्योंकि जब भर्ती परीक्षा निकलेगी नहीं तो हम किस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसी को देखते हुए इस भर्ती परीक्षा में 20,000 पद और बढ़ाने की बात कही गई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, सरकारी आंकड़ों के आधार पर लगभग 24,000 पद खाली है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि चलो आप 20,000 पद बढ़ा दीजिए। और सरकार को ये बढ़ाने भी चाहिए ताकि राजस्थान में ये जो बेरोजगारी का एक धुंधला सा जो कलंक सा हमें दिखाई देता है, ये कुछ थोड़ा सा बाहर निकल सके। और ये होना भी चाहिए, ये जरूरी भी है। क्योंकि यदि हम 20,000 पद बढ़ा देते हैं तो आपको मैं कट ऑफ के बारे में यदि मैं कुछ बताऊं तो कुछ बदलाव हो जाएगा इसके अंदर। यहां पर मैंने आपको पहले क्वेश्चन के आधार पर कट ऑफ बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 80 प्लस माइनस 2 या 3 कर सकते हो, वो एक अलग बात है। ओबीसी 78, ईडब्ल्यूएस 76, एससी 71, एसटी 69। हालांकि देखिए, पटवार भर्ती परीक्षा है, कांस्टेबल है, अभी वीडियो भी हो गया है। इनको देखेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने यहां का थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगा अंतर। लेकिन यदि 20,000 पद बढ़ाए जाते हैं तो आप मान के चलना कि बेरोजगारी का जो ये कलंक जो राजस्थान पर लगा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। मैं राहत की बात कर रहा हूं। अब देखिए, ये यदि 20,000 पद बढ़ा लिए जाते हैं तो मान के चलना कम से कम यदि मैं मेरे अनुभव के आधार पर और आंकलन के आधार पर बताऊं तो आप इसके अंदर से 20 माइनस कर दीजिए। 20 ये माइनस कर दीजिए तो जो जनरल का जो स्टूडेंट होगा उसका 60 क्वेश्चन पर यदि उसके 60 क्वेश्चन सही है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और महिला वर्ग में तो आप इसमें कम से कम -5 कर सकते हो। महिलाओं के संबंध में देखोगे तो ये 55 नंबर हो जाएगा। इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। ये तो आप सोचिए कि कितने लोगों को नौकरी का तोहफा मिलेगा। तो दोस्तों, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। मेरे लायक कोई भी काम हो आप मुझे जरूर बताएं। हां, कमेंट बॉक्स के माध्यम से नहीं बताएं आप मुझे आप कॉल कर सकते हैं। यदि मैं कॉल ना उठा पाऊं तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9950061573। मैं यहां आपको आश्वस्त करता हूं कि आप जो भी मुझे कहोगे उसको करने का मैं प्रयास करूंगा। आपके मैं साथ हूं। पद बढ़ने चाहिए, राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। इसमें मेरी जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं आपके साथ हूं। क्योंकि आप देख लीजिए, यदि 20-20 नंबर भी घटाएंगे एक आंकलन के तहत तो भी आप देख लीजिए, यदि 60 क्वेश्चन जिसके सही है जनरल का उसके सही हो रहे हैं तो आप देखिए यहां सबसे कम एसटी पे लगा के देखिए 20,
तो ये हो जाएगा आपका 49, मतलब 49 प्लस वाले का भी सिलेक्शन। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पद बढ़ाने चाहिए। मैं सरकार से विनम्र अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि बेरोजगारों की इस मांग को सर्वोपरि रखें और किसी न किसी रूप में ये पद बढ़ाएं। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। बेस्ट ऑफ लक।